सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल मामले पर हिंदू साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वकील एडवोकेट विष्णु जैन जी। एडवोकेट विष्णु जैन जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। आज बड़ी डेवलपमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है। सिर्फ आज नहीं बल्कि 27 फरवरी को भी इसे अलेजेड मस्जिद बुलाया गया था। आप इस टर्मिनोलॉजी में क्या विशेष देखते हैं? क्या ये आपकी जीत की तरफ एक कदम आगे है? जी, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई जीत या हार का विषय नहीं है। जब कोई भी मामला कोर्ट में सब जुडिस होता है, पेंडिंग होता है, तो कोर्ट के सामने दो क्लेमेंट्स हैं। एक क्लेमेंट है कि जो कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, दूसरे क्लेमेंट है जो ये कह रहे हैं कि एक हरियर मंदिर है। तो जब तक मामला कोर्ट फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक कोर्ट उसे अलेज्ड मॉस्क या डिस्प्यूटेड मस्जिद कहता है, जब तक अल्टीमेटली कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के केस में भी 69 इयर्स तक उस पूरे एरिया को अलग अलग जगहों पे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नाम से ही संबोधित किया गया, जब तक अल्टीमेटली टाइटल सूट एक के फेवर में नहीं आ गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में जब हमने वहां पे शिवलिंग बरामद किया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 16 मई 2022 को हमने कहा कि वो शिवलिंग है, पर मुस्लिम साइड ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया अपने ऑर्डर में शिवलिंग एज स्टेटेड, मतलब अलेज्ड शिवलिंग। शिवलिंग एज स्टेटेड ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में रिकॉर्डेड है। तो इसमें किसी की जीत या हार की बात नहीं है, एक लीगल प्रक्रिया है। जब आप कोर्ट में गए हैं तो जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देता है, दोनों पार्टीज, दोनों क्लेमेंट्स कोर्ट के सामने हैं, तो तब तक उसको एक डिस्प्यूटेड मॉस्क या अलेज्ड मॉस्क ही कहा जाएगा। विष्णु जैन जी, बहुत हवाला दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। कहा जाता है 1947 15 अगस्त को जो जैसा स्ट्रक्चर था, वहां जैसा जो उसकी धार्मिक मान्यता थी, वो वैसी ही रहेगी। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर 1991 का कहा जाए तो क्या संभल की ये शाही मस्जिद ही रहेगी? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे देखते हैं इस संदर्भ? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात, मैं आपको इसमें कोई भी मेरी बात में मुझे फैक्ट चेक कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होता है जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ, एक्ट में ही लिखा है कि एक्ट लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, एडमिटेड पोजीशन है कि संभल की ये अलेज्ड जो मॉस्क है, ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो पहली बात यहाँ पे लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है, एएसआई ने भी यहाँ पे अपना एफिडेविट दिया है कि एएसआई इस समय कब्जे से बाहर है। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो पहली बात एएसआई को उसका कब्जा लेना है, और उसके बाद सेक्शन 18 में एएसआई डिसाइड करेगा कि इसका धार्मिक स्वरूप क्या है, एक हिंदू मंदिर का है या मस्जिद का है, और उसके बाद वहां पे उस पार्टी को एक्सेस दिया जाए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ विष्णु जैन जी, आज आपने एक एक्स पर पोस्ट रीट्वीट किया है जो आपके पिता और आपके को पेटिशनर श्री हरिशंकर जैन जी का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। अब लोग कहते हैं आप ही कम से कम 110 ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं नाविका जी, ये एक सिलसिले की बात नहीं है, ये एक अन्याय, एक अत्याचार है जो उस पूरी सिविलाइजेशन ने लाखों सालों से झेला है, हजारों सालों से झेला है। तो आज जब संविधान इस देश में लागू हो गया है, तो हमें संविधान इजाजत देता है कि हमें अगर कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसकी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप अपनी रिसर्च के आधार पे कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकें और कोर्ट में फैक्चुअली उस चीज को प्रूव कर सकें। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे कार्यरत हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मामला कहां तक रुकेगा। सवाल तो ये पूछना चाहिए कितने ऐसे मंदिर तोड़े गए और कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सामने से दिख रहे हैं मंदिर के हैं और उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है नाविका जी, जिस आदमी ने क्राइम किया है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप कितने ऐसे स्ट्रक्चर में नमाज पढ़ोगे जो मंदिर के स्ट्रक्चर हैं। सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो उसको मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
ये तो एक उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन वो आदमी तो है नहीं, बाबर यहाँ नहीं है, औरंगजेब यहाँ नहीं है। क्या आज के मुसलमान को उस दौर में जो हुआ उसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा? ये भी तो एक सवाल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, पर आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि ज्ञान व्यापी में अगर शिवलिंग मिला और आप उस पर वजू कर रहे हैं तो कृपया उसको रोक दीजिए। आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं, उसको वापस दे दीजिए। आज के मुसलमानों से ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी, क्या आप उसके साथ खड़े हुए? आज के मुसलमानों से पूछना पड़ेगा ना कि आप संभाजी महाराज के साथ खड़े हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े हैं कि औरंगजेब के साथ खड़े हैं? और अगर नहीं खड़े उनके साथ तो ये जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई ज्ञान व्यापी में उसके साथ क्यों खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं उसके साथ तो जो औरंगजेब ने बर्बरता की मथुरा में उसके साथ क्यों खड़े हैं? अगर नहीं आप बाबर के साथ खड़े हैं तो संभल में जो जामा मस्जिद बाबर ने बनाई है हरिहर मंदिर को तोड़ के उसके साथ क्यों खड़े? कोई सजा देने की बात नहीं कर रहा नाविका जी। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है और उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कोर्ट के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, और हमें इस पूरी सिविलाइजेशन को हमारे जो शास्त्रिक नियम है उसके आधार पे चलने का हक है। अगर एक सनातन शास्त्रिक नियम ये कहता है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता है, तो क्या इस देश में उसकी सुनवाई नहीं होगी? सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाएगा कि आप कहां मुसलमानों को सजा देंगे या कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है इस तरह की बातें करना ये वैसे ही बात है कि अगर कोई आदमी आजादी का आंदोलन कर रहा हो तो आप उसको बोलते कि आजादी का आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत मान लो ना। आप छत्रपति संभाजी महाराज क्यों लड़ने के औरंगजेब से? उनकी हुकूमत मान लेनी चाहिए थी। मूल सवाल है, सवाल पब्लिक पूछ रही है और आज पब्लिक ही तय करेगी कौन सही कौन गलत। कोर्ट का फैसला, कोर्ट की हियरिंग चलती रहेगी, हम लेकर आते रहेंगे। आज विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।